एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग विलियम ब्लेक की द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की सीरीज़ की जो पोएम है द लैम्ब, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो पोएम है द लैम्ब, ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 1789 में पब्लिश हुई थी और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है। ये जो पोएम है ये एक डायलॉग फॉर्म में है और ये जो डायलॉग्स हैं ये एक चाइल्ड और एक लैम के बीच में होते हैं। और ये पोएम एक मिक्सचर है क्रिश्चियन स्क्रिप्ट का और पैस्टोरल ट्रेडिशन का। ये जो पोएम है द लैम, जो कि विलियम ब्लेक ने लिखी है, ये एक वार्म और एक क्यूरियस पोएम है जो कि एक लैम को एज अ सिंबल यूज करती है फॉर क्रेज और इनोसेंस के लिए और नेचर गॉड की क्रिएशंस के लिए। तो ये जो पोएम है इसमें सिर्फ 2 स्टैंजाज हैं और इन स्टैंजाज में पोएट जो है वो लैम से बात कर रहा होता है। उससे पूछता है कि उसे उसे क्रिएट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और वो बहुत ही ज़्यादा वेग डिटेल्स के बारे में बताता है क्रिस्ट की या गॉड की, उसके नेचर के बारे में, और रिपीटेशन को एम्फोसाइज करता है ताकि वो उसके फीचर्स जो हैं बता सके। तो इस पोएम की जो थीम है, द लैम्प की जो थीम है, वो एक्सप्लोर करती है रिलीजन, इनोसेंस और मोरालिटी को। थ्रू आउट द लाइन स्पीकर जो है वो एक्सप्रेस करता है अपनी अप्रिसिएशन गॉड के लिए कि गॉड उसके लिए कितने क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जो लैम्ब है वो एक सोर्स है सेलिब्रेशन का उन सब के लिए जो भगवान को देख या सुन सकते हैं। वो इनोसेंस जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इस पोएम में। अब हम इस पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जो दो लैम्ब है जो विलियम ब्लेक ने लिखी है, इसके सिर्फ 2 स्टैंजास हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, और हर स्टैंजा में 5 राइम कपलेट्स हैं। इस पोएम में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन यूज हुई है फर्स्ट और लास्ट कपलेट में, और इसकी वजह से ये पोएम जो है एक सॉन्ग की तरह बन गई है। लाइक एक नर्सरी राइम होती है वैसे ही है ये पोएम। हम इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो लैम्ब पोएम में बहुत सारे डिवाइसेस यूज हुए हैं जैसे कि एलिट्रेशन, एन्जाम्बमेंट, रिपीटेशन, और इनके साथ और भी हुए हैं, लेकिन ये जो है ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो रिपीटेशन हमें पता है क्या होती है। रिपीटेशन होती है कि बार बार एक ही वर्ड या लाइन को रिपीट करना, जिसकी वजह से वो एक साउंड की सॉन्ग की तरह पोएम लगने लगे, लाइक एक नर्सरी राइम में जैसे होता था वैसे। जैम्बेंट एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि एक टेक्निक है रादर, जो हेल्प करती है पर्टिकुलर पोएम को फ्लो करने में। एलिट्रेशन हम सबको पता है क्या होता है। एलिट्रेशन यानी कि एक सेम वर्ड और साउंड जो बार बार रिपीट हो रहा हो, चाहे कि वो स्टैंजा के बिगनिंग में हो या स्टैंजा के एंड में हो, उसे एलिट्रेशन कहते हैं। अब हम स्टैंजा पढ़ते हैं। पहले हम स्टैंजा 1 पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave thee life and bid thee feed by the stream and over the mead. Gave thee clothing of delight, softest clothing woolly bright. Gave thee such a tender voice, making all the whales rejoice. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? तो ये पोएम है द लैम्ब, ये एक डायडेटिक पोएम है। डायडेटिक मतलब कुछ हमें समझाने की कोशिश कर रही है ये पोएम। इस पोएम में पोएट जो है वो ट्रिब्यूट देता है लॉर्ड को, जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और एक छोटे बच्चे की तरह प्योर है, मीक है, माइल्ड है, और एक लाइम जो एक छोटे बच्चे की तरह प्योर है और मीक और माइल्ड है लैम की तरह। मीक का मतलब होता है बहुत शांत है और माइल्ड का मतलब यानी कि बहुत काम है, एक लैम की तरह। तो जो छोटा बच्चा है वो लैम से पूछता है, मतलब जो पोएट है वो लैम से पूछता है कि क्या उसे पता है कि किसने उसे बनाया है या किसने उसे लाइफ ब्लेस की है, या उसे जो कैपेसिटी दी गई है फीड करने की, यानी कि उसे खाना खाने की, वो किसने दी है। जो चाइल्ड है वो पूछता है लैम से क्या तुम्हें पता है किसने तुम्हें इतना ब्राइट और सॉफ्ट वुल दिया है, तुम्हारी जो तुम्हारा वुल है क्लोथिंग के लिए काम आता है, किसने तुम्हें इतनी टेंडर वॉइस दी है जो पूरी वैली को जॉय से भर देती है। तो स्टैंजा की फर्स्ट 10 लाइंस में विलियम ब्लेक की इस पोएम में द लैम्ब, जो चाइल्ड है वो स्पीकर खुद है और वो बात कर रहा है लैम्ब से, यानी कि बातचीत कर रहा है और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है उस एनिमल के बारे में जो वो देख रहा होता अपनी आईज के सामने। जो लैम्ब है उसे लाइफ ब्लेस की गई है और
और उसकी ये कैपेसिटी है कि वो खाना खा सकता है एक स्ट्रीम के साइड में या मिडो यानी कि हिल के ऊपर। और उसे ब्राइट और सॉफ्ट वुल भी दी गई है जो कि बाद में हम लोगों के क्लोथिंग के काम आती है। उसकी बहुत ही टेंडर वॉइस है जो कि वैली में हैप्पीनेस क्रिएट कर देती है। यहाँ पर रीडर्स को एक बहुत ही ट्रू पोर्ट्रेट दिखाया जाता है लैम का, कि जैसे हम एक लैम को इमेजिन कर सकते हैं वैसे ही हमें यहाँ इमेजिन करवाया जा रहा है। इस पोएम में जो चाइल्ड है वो अपनी इनोसेंस से बार बार उस लैम से पूछता रहता है कि तुम्हें किसने बनाया है। और ये क्वेश्चन रिपीटेडली फर्स्ट लाइंस में आया है, पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में आया है। जो चाइल्ड है वो एड्रेस कर रहा है लिटिल लैम को और उससे पूछ रहा है बार बार कि किसने तुम्हें बनाया है। और वो जानना चाहता है कि क्या उस लैम को पता है कि उसे किसने बनाया है। साथ ही में वो ये भी जानना चाहता है कि क्या लैम को पता है कि उसे लाइफ किसने दी, या उसे खाना खाने के लिए अलाउ किसने किया कि वो रिवर के साइड में या मिडो में खाना खाए। और वो ये भी जानना चाहता है लैम से कि उसकी जो इतनी प्लीजेंट बॉडी कवर है, उसकी वुल है जो सॉफ्ट सॉफ्ट वुल शाइनिंग वुल है, वो जो है तुम्हें पता है कि वो हमारे क्लोथ्स के लिए यूज होती है, वो भी तुमने किसने दी है, वो ये जानना चाहता है लैम से। और लैम लास्ट क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है लैम से कि लैम क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वॉइस कितनी ब्यूटीफुल है, और जब तुम अपनी वॉइस में कुछ करते हो, लाइक अपने जब साउंड निकालते हो तो वो वैलीज जो है वो बहुत ही हैप्पी नोट से भर जाती हैं। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है ये चाइल्ड की इनोसेंस से मार्क है। और अब हम सेकंड स्टैंजा देखते हैं। Little lamb, I'll tell thee. Little lamb, I'll tell thee, he is called by the name, for he calls himself a lamb. He is meek and he is mild. He become a little child. I, a child, and thou a lamb, we are called by his name. Little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. तो सेकंड स्टैंजा में हमें लैम से, गॉड से और चाइल्ड से आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। और इस स्टैंजा में पोएट बोल रहा है कि गॉड का एक दूसरा नाम भी है और वो है लैम। वो इसलिए क्योंकि गॉड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मीक और माइल्ड होता है जैसे कि एक लैम होता है। गॉड जो है वो भी सबसे पहले एक चाइल्ड ही थे जब वो अर्थ पे अपीयर हुए। इस पोएम में चाइल्ड लैम से ऐसे बात कर रहा होता है कि जैसे लैम भी एक चाइल्ड ही है, कोई उसके सामने ह्यूमन चाइल्ड है वो, और वो रिस्पॉन्ड कर रहा हो जैसे कि उस चाइल्ड की बातें। चाइल्ड जो है बहुत ही डीप जॉय दिखाता है लैम की कंपनी में, और उस लैम की कंपनी में जो कि बिल्कुल उसी की जैसा मीक और माइल्ड है। जो पोएम है वो स्पिरिट ऑफ चाइल्डहुड कन्वे करती है, प्योरिटी कन्वे करती है, इनोसेंस कन्वे करती है, चाइल्डहुड की टेंडरनेस कन्वे करती है, और अफेक्शन कन्वे करती है जो बच्चों को क्रिएचर से, एनिमल से होता है। इस पोएम में एक रिलीजियस नोट भी इंट्रोड्यूस होता है। लैम जो पोएम है ये एक पैस्टोरल पोएम है, और ब्लेक की डिक्शनरी में पैस्टोरल पोएम को हम कह सकते हैं एक सिंबल ऑफ जॉय एंड इनोसेंस। तो ये एक जॉय और इनोसेंस की पोएम है। सेकेंड स्टैंजा की 10 लाइन्स में विलियम ब्लेक की द लैम्प पोएम में जो चाइल्ड है वो खुद ही अपने क्वेश्चंस का जो उसने फर्स्ट स्टैंजा में पूछे थे उनका आंसर देता है, और वो कहता है कि वो इंसान, वो पर्सन जिसने लैम्प को बनाया है, उसने लैम्प को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं जो वो फर्स्ट स्टैंजा में हमारे साथ डिस्कस कर चुका है, और वो खुद ही उस पर्सन को नाम लैम्प देता है। तो जो जिस पर्सन ने उसे लैम्प को लाइफ दी है, लाइफ ब्लेस की है, इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, वो कोई और नहीं गॉड है, और गॉड से हमारा मतलब है जीसस क्राइस्ट है। वो खुद को लैम्प बोलते हैं, और जीसस जो है वो बहुत ही मीक और माइल्ड है, यानी कि सबमिसिव और सॉफ्ट नेचर्ड है एज अ लैम्प। और वो जब दुनिया में आए थे वो एक बच्चे के रूप में ही आए थे। यहाँ पर आई जो है वो नरेटर है, और नरेटर एक चाइल्ड बना हुआ है, स्पीकर जो है वो चाइल्ड अपने आप को इमेजिन कर रहा है इस पोएम में। तो विलियम ब्लेक की ये जो पोएम है दी लैम्प, ये एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में लिखी गई है, जहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और रूरल है, लेकिन सेकंड स्टैंजा जो है उसे हम स्पिरिचुअल मैटर्स में कह सकते हैं कि वो एक एनालॉजी है, एक एक्सप्लेनेशन है उन क्वेश्चंस की जो स्पीकर फर्स्ट स्टैंजा में हमसे पूछ रहा था। बच्चे के जो क्वेश्चंस हैं, जो चाइल्ड के क्वेश्चंस हैं, वो
प्रोफाउंड भी हैं और नेइव भी हैं, यानी कि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और इनोसेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और सेकंड स्टैंजा में जब वो अपने फर्स्ट स्टैंजा वाले क्वेश्चन का आंसर खुद ही देता है तो ये बहुत ही एक रेटोरिकल सिचुएशन बन जाती है, यानी कि उसने लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ किया है इस पोएम में। इनिशियल सेंस थी पोएम की वो निकल कर आई है। हाउएवर जो उसके चाइल्ड के जो आंसर्स हैं, जो उसने इनोसेंस और कीननेस में बोले हैं, वो उसका क्रिश्चियन फेथ और इनोसेंट जो टीचिंग्स हैं उसकी वो हमें दिखाता है। सो यहाँ पर आपकी पोएम ख़त्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।